जंजीरें ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि सरबुलंद हवेली वालों के इल्म में लाए बगैर रबिया को पिछले रास्ते से हवेली पहुंचाता है, लेकिन यहाँ पर भी शीरीं ये सब देख लेती है और जिस धड़ल्ले से वो रबिया से पूछताछ करने पहुंचती है, रबिया ने बहुत अच्छा जवाब दिया इसे कि वह सरबुलंद को शिकायत लगाएगी अगर दोबारा बदतमीजी की। शीरीं बड़े गुस्से में थी, ये होती कौन है मुझे धमकाने वाली। इसे तो बानो बीबी की बातें बर्दाश्त नहीं होती थी, वो रास्ते से हटी तो सुराब की बीवी से नफरत हो रही है। मुझे तो लगता है कि सुराब की बीवी को भी शीरीं ही ठिकाने लगाएगी ताकि खुद इसकी जगह ले सके। वहीं सुराब, जिसने अपनी बहन को अपने हाथों से मारकर और अपने हाथ जख्मी करके खुद को सजा दे ली, अब गांव वालों के सामने बैठकर ताज़ियत वसूल कर रहा है। सरबुलंद, जिसे यकीन नहीं आ रहा कि बानो इसे छोड़कर जा सकती है, वो इसके कमरे में जाता है, इसकी चीज़ों को देखता है, वहाँ बैठकर रोता है। इसे यहाँ हर जगह बानो नज़र आ रही है। ऐसे में बाहर खड़ा कुछ सोच रहा था जब अचानक से बानो इसे नज़र आती है कि कितने अरसे बाद आए हो मेरे कमरे में, तुमसे एक लंबी गुफ्तगू करनी है, तुम आना पूरी ज़िंदगी लेकर। सरबुलंद अपनी तलाश जारी रखेगा। इसे पूरा यकीन है कि बानो नहीं मर सकती, इसके साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ है। अभी तो शेरदिल लाला की मौत का मौम्मा हल नहीं हो पा रहा था और एक और अपने की मौत ने सरबुलंद को हिला कर रख दिया। वो इस फकीरनी के पास भी ज़रूर जाएगा जिसने बानो का हाथ देखा था और एकदम से पीछे हटा दिया था खून कहकर। वो पूछेगा इससे, बानो के हाथ में क्या देखा था आपने। वहीं सुराब एक बार फिर से रात के अंधेरे में अपनी बीवी से छुपकर हवेली की पिछली साइड पर जा रहा था ताकि शीरीं से मुलाकात कर सके, क्योंकि शीरीं सुराब को बताना चाहती है कि ये जरमाला चोरी छुपे कुछ करती फिर रही है। सुराब को तफसील से बताना चाहती है अपने और जरमाला के बीच की गुफ्तगू और जो कुछ उसने अपनी आंखों से देखा। हवेली में रहते ये सारी बातें नहीं हो सकती थीं, इसीलिए एक दफ़ा फिर से मुलाकात तय होती है इन दोनों की। और इसी सिलसिले में सुराब छुपता छुपाता पिछली साइड पर जा रहा था जब सामने से आती रबिया पर नज़र पड़ती है। रबिया सोए हुए डर कर उठी थी और बाहर निकली थी क्योंकि इसका दिल घबरा रहा था। सुराब इसे देखकर रुक जाता है। तुम कहाँ से आ रही हो, वो भी रात के इस वक्त। वो रबिया से बदतमीजी करता है, इसे बुरा भला कहता है, बानो की मौत का इल्ज़ाम इसे देता है। और ऐसे में सरबुलंद इनकी आवाज़ सुनकर फ़ौरन बाहर आ जाता है। क्या हुआ है सुराब लाला, आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं। जिस पर सुराब कहता है, ये लड़की रात के इस वक्त तुम्हारे पोर्शन की तरफ से आ रही है और कौन सा सबूत चाहिए तुम्हें बानो की खुदकुशी का। इनका इल्ज़ाम सुनकर सरबुलंद जवाब देता है कि गम और सदमे में आप इतना खो चुके हैं लाला कि आपको तो सिर्फ खुदा ही बचा सकता है। सरबुलंद की बात सुनकर सुराब को गुस्सा आता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि गुस्से में इसके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए कि सरबुलंद को इस पर शक हो जाए। वो रबिया और सरबुलंद को बदनाम करने की कोशिश करेगा ताकि सबका शक यकीन में बदल जाए कि बानो की खुदकुशी के पीछे इसी लड़की का हाथ है, क्योंकि इसका सरबुलंद से चक्कर चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ फाइनली तोरसम की ड्रामे में वापसी हो चुकी है। सब लोग काफ़ी मिस कर रहे थे इन्हें। ड्रामे में पहला विलन है जिसके बगैर ड्रामा अधूरा लग रहा था। ज़ाफ़रान खान अपने भांजे को फ़ोन करके ना सिर्फ बानो की मौत की इतला देता है बल्कि सरबुलंद के बारे में भी बताता है कि इसे किसी लड़की के साथ हमारे इलाके में देखा गया है। वो अपने आदमी सरबुलंद के पीछे लगाता है ताकि पता करवा सके कि इसके साथ वो लड़की कौन थी, लेकिन ज़ाफ़रान खान के आदमी उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश में नाकाम रहते हैं, जिस पर ज़ाफ़रान को शदीद गुस्सा आता है और वो अपने आदमी को थप्पड़ मारता है। अब तोरसम को वापस हवेली बुला लिया जाता है। सरबुलंद का टाइम पूरा हो चुका है, वो बहुत जल्द शेरदिल के पास पहुंचने वाला है। मामू की बात सुनकर तोरसम को थोड़ी सी भी गैरत नहीं आई। तोरसम को सरबुलंद को मारने पर उकसा रहा है ज़ाफ़रान खान ताकि अपनी बेइज्जती का बदला ले सके आगा जी की पूरी नस्ल को ख़त्म करके। ज़ाफ़रान खान की भतीजी इसकी हकीकत जानने के बाद नज़र रखे हुए है, कान लगाकर इनकी सारी बातें सुनती रही है और हर चीज़ से वाकिफ़ भी है। मुझे लगता है जैसे वो सरबुलंद को इस बारे में बताएगी कि तोरसम ने शेरदिल का कत्ल नहीं किया बल्कि इन सब के पीछे आप लोगों का कोई तीसरा दुश्मन है। यही तोरसम को बचाएगी क्योंकि वो मोहब्बत करती है तोरसम से। इस लड़की का किरदार कुछ ना कुछ तो ज़रूर बड़ा करने वाला है। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।